युद्ध के मैदान में आतंकिस्तान को परास्त करने के बाद अब बारी कूटनीतिक मोर्चे पर उसे बेपर्दा करने की। इसके लिए भारत सरकार ने 59 हिंदुस्तानियों की 7 टीमें बनाई। इन टीम्स के कप्तान के नाम आप जानते हैं, लेकिन कूटनीति के मैदान पर दुश्मन को बेनकाब करने वाली टीम इंडिया के सदस्यों के बारे में आप शायद ना जानते हों। तो आज मैं आपको भारत के इन सर्वदलीय सांसद, मंझे हुए राजनेताओं, पूर्व मंत्रियों, भारतीय विदेश सेवा के बेहद काबिल, अनुभवी पूर्व अधिकारियों से सजी टीम्स के बारे में विस्तार से बताऊंगी, जो युद्ध के बाद अब कूटनीति के मैदान में पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेंगे। तो आतंकिस्तान अब की बार दुनिया के सामने सिर उठाकर बोलने के लायक नहीं रह जाएगा। हालांकि नकलची पाकिस्तान ने देखा देखी ऐसी ही कोशिश कर डाली, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी आप पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक वॉर के लिए चुनी गई टीम्स को एक एक कर देखिए। पहली टीम के कप्तान बैजयंत पांड्या, जो ओडिशा के केंद्रपाड़ा से बीजेपी के सांसद, लोकसभा के लिए तीसरी बार चुने गए, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। इस टीम में झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, नागालैंड से बीजेपी की राज्यसभा सांसद फांगनॉन कोन्याक, हरियाणा से बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, हैदराबाद से सांसद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, राज्यसभा के लिए मनोनीत सांसद सतनाम सिंह संधू, कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, पूर्व राजदूत और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। ये टीम सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगी। अब आगे अगली टीम के बारे में आपको बताएंगे। हमारे पास हमने जो अटैक किए, हमारे पास प्रूफ है, बिफोर आफ्टर पिक्चर्स हैं, हमारे पास बहुत सारी, लेकिन आज तक पाकिस्तान कुछ भी प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर सका, दुनिया के सामने नहीं रख सका। उनके पास प्रूफ क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमने देखा या हमने सोशल मीडिया पर देखा। अगर उनके लोग उनके लीडर्स सोशल मीडिया पर बिलीव करके और लोगों को वो नैरेटिव देना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया उस पर विश्वास कर सकती है। आज पूरा देश जो है सभी धर्मों, रंगों, नस्लों से ऊपर उठकर अपने देश के साथ, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के सम्मान के लिए आज इकट्ठा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि शायद ये बहुत लंबे टाइम के बाद एक ऐसी भावना देश में, एक ऐसी वतन परस्ती देश में देखने को मिल रही है। दरअसल पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक पोल खोल अभियान में अब दूसरी टीम के बारे में आपको बताती हूँ। इसके नेता यानी कप्तान है रविशंकर प्रसाद, जो बिहार की पटना साहिब सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। उनके पास केंद्र सरकार में कई मंत्रालयों को संभालने का लंबा अनुभव है। दूसरी बार लोकसभा के लिए वो चुने गए हैं और इससे पहले वो 4 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनकी टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री, आंध्र प्रदेश की राजमुंद्री सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद डी पुरंदेश्वरी हैं, महाराष्ट्र से शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जम्मू कश्मीर के रहने वाले राज्यसभा के मनोनीत सांसद गुलाम अली खटाना, पंजाब की फतेहपुर साहिब सीट से कांग्रेस के लोकसभा सांसद डॉक्टर अमर सिंह, पश्चिम बंगाल से बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर और पूर्व राजनयिक और अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य पंकज सरन शामिल हैं। अब ये जो टीम है वो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इटली और डेनमार्क के दौरे पर जाएगी। पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने का काम और उसको एक आतंकवादी राष्ट्र की नजर से अगर दुनिया देखे, यही हम लोगों का उद्देश्य है। पाकिस्तानी जनता से हमारा कोई विरोध नहीं है और पाकिस्तान की जो दरिंदगी है उसको जो निहत्ता शहरियों पे जुल्म करता है, जो उसने टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हमने कुछ डिसमेंटल करा है, उसको बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के सामने ये टीम्स, मेंबर पार्लियामेंट्स की डेलीगेशंस और कुछ फॉरेन सर्विसेज के लोग, अधिकारी और कुछ सीनियर लीडर्स इस डेलीगेशंस में डिफरेंट रीजन्स में जा रहे हैं और अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। तो हर टीम में मिनी भारत की झलक है। इसमें हर पार्टी के नेता हैं, विदेश सेवा में बरसों तक सेवा दे चुके अनुभवी राजनयिक हैं। और अब तीसरी टीम बताते हैं, जिसके नेता हैं जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जेएनयू से पढ़े हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं।
उनके साथ इस टीम में पूर्व IAS अधिकारी और ओडिशा की भुवनेश्वर सीट से बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी, पूर्व क्रिकेटर और पश्चिम बंगाल की बहरामपुर से TMC सांसद यूसुफ पठान, पूर्व DGP और यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, केरल से CPM के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, असम की लखीमपुर सीट से बीजेपी सांसद प्रदान बरुआ, गुजरात की वडोदरा से बीजेपी सांसद हिमांग जोशी, पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और फ्रांस में पूर्व राजदूत मोहन कुमार शामिल हैं। अब ये टीम सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के साथ साथ मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जाएगी। आतंकिस्तान की सबसे बड़ी पनाहगाह पाकिस्तान की कलई खोलने जाने वाली चौथी टीम में कौन कौन शामिल है, अब जरा ये देखिए आप। इसकी अगुवाई डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं, जो पेशे से डॉक्टर हैं। महाराष्ट्र की कल्याण सीट से शिवसेना के लोकसभा सांसद, वो उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। श्रीकांत लगातार तीसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए। उनके साथ नई दिल्ली सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज, केरल की मल्लपुरम सीट से चौथी बार के IUML सांसद ET मोहम्मद बशीर, यूपी की गाजियाबाद सीट से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग, बीजेटी के राज्यसभा सांसद समिस्त पात्रा, बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री SS अहलूवालिया और पूर्व राजनयिक और अभी मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक सुजान चिनॉय शामिल हैं। श्रीकांत शिंदे समेत 8 सदस्यों वाली ये जो टीम है वो संयुक्त अरब अमीरात, इसके अलावा वो कांगो जाएगी, सिएरा लियोन जाकर पाकिस्तान की पोल खोलने का काम करेगी। हमारा निशाना पाकिस्तान की आवाम नहीं है, हमारा निशाना ना ही पाकिस्तान की फौज थी। हमारा निशाना सिर्फ पाकिस्तान में पलते हुए आतंकवादियों का जो सेंटर सब है वो हमारे निशाने में थे, क्योंकि ये जघन्य कृत्य उन्होंने किया था। उनको खत्म करने के लिए सारा निर्णय हुआ था और आज उसी को एक्सपोज करने के लिए, उसी का मुखौटा उतार कर उनका असली चेहरा बताने के लिए ये मेरे ख्याल से ये प्रतिनिधि दल जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा अवसर है सारे विश्व को बताने के लिए कि हम भले ही भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टी से हो, पर जब राष्ट्र की बात आती है हम सब एक हैं और एक सोच, एक विचार और एक आदर्श के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो मुहिम है जरूर भारत की आवाज को और बुलंद करेगा। और अब जरा पांचवी टीम से मिलिए। इसके कप्तान को लेकर कांग्रेस के भीतर कोहराम है। इस टीम के कप्तान विदेश नीति के बड़े जानकार, 25 किताबों के लेखक, संयुक्त राष्ट्र में 29 साल तक काम कर चुके डॉक्टर शशि थरूर हैं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल केरल की तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के चौथी बार के सांसद हैं। संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। टीम थरूर में बिहार की समस्तीपुर सीट से LJP रामविलास की सांसद शांभवी, झारखंड से JMM की राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, आंध्र प्रदेश की अमलापुरम सीट से TDP के सांसद GM हरीश बालियोगी, उत्तर प्रदेश की देवरिया सीट से बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, असम से बीजेपी के राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता, महाराष्ट्र से शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा, बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और अमेरिका में पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। ये टीम अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगी। इस टीम में शामिल शशि थरूर और तरनजीत संधू का अमेरिका से डील करने का गहरा अनुभव रहा है। It's a very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I've always said that when my services are required by the nation, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which to my mind is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interests. And national interests, to my mind, are always above everything else. आतंकिस्तान को बेनकाब करने के अभियान पर निकलने वाली छठी टीम में कौन कौन है,
अब जरा वो देख लीजिए। इस ग्रुप के नेता हैं कन्निमोई करुणानिधि, जो तमिलनाडु की थुत्तुकुड़ी सीट से डीएमके की सांसद हैं। वो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की बहन हैं, जो लगातार 2 बार लोकसभा चुने जाने से पहले 2 बार राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। इस टीम में उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, जम्मू कश्मीर की अनंतनाग रजौरी सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ अहमद, कर्नाटक की दक्षिण कन्नड़ सीट से बीजेपी सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा, बिहार से आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता, पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल, पूर्व राजनयिक मंजीव पुरी और पूर्व राजनयिक जावेद अशरफ शामिल हैं। ये टीम स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगी। मान महसूस हो रहा है, बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि मुझे भारत सरकार ने इस नोबल मिशन के लिए चुना, जिसमें हम पूरी दुनिया को संदेश देने जा रहे हैं। अपने मिशन, जिसका नाम हमने रखा है वन मिशन वन मैसेज वन भारत, के द्वारा कि भारत दुनिया के किसी कोने में भी उग्रवाद का, आतंकवाद का समर्थन नहीं करता और उसको कुचलने के लिए पूरी तरह से सब लोगों के, सब देशों के साथ खड़ा है। और अब जरा 7वीं टीम को जान लीजिए आप। इस टीम की कमान सुप्रिया सुले संभालेंगी, जो महाराष्ट्र की बारामती सीट से एनसीपी की लोकसभा सांसद हैं, जो लगातार 4थी बार लोकसभा के लिए चुने जाने से पहले 1 बार राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। वो एनसीपी के संस्थापक और वरिष्ठ राजनेता शरद पवार की बेटी हैं। सुप्रिया सुले की टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार की सारण सीट से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी, चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आंध्र प्रदेश के नरसावरापेट से टीडीपी सांसद लवु श्रीकृष्ण देवरियालू, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, बीजेपी नेता और पूर्व विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। ये टीम मिस्र, कतर, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका जाकर पहलगाम के मुजरिम पाकिस्तान का सबूतों के साथ पर्दाफाश करेगी। अब आपके जहन में सवाल होगा, 7 टीमों के 59 हिंदुस्तानी आखिर कैसे पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलेंगे? तो सभी टीम्स का एक ही मिशन है, एक ही मंत्र है, एक संदेश है, एक भारत। इसके लिए बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 20 मई को श्रीकांत शिंदे, कन्निमोई, संजय झा की अगुवाई वाली टीम्स को संसद भवन में ब्रीफिंग देंगे। ये तीनों टीम्स 21 से 23 मई के बीच अपने मिशन पर रवाना हो जाएंगी, जबकि 23 मई को सुप्रिया सुले, बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर की अगुवाई वाली टीम्स को ब्रीफिंग दी जाएगी। ये टीम्स 23 से 25 मई के बीच अपने अभियान पर रवाना होंगी। जाहिर है 33 देशों की यात्रा के दौरान टीम इंडिया आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति दुनिया के सामने रखेगी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सबूत दिखाएंगे हम। पहलगाम आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी साजिश को बेपर्दा किया जाएगा। आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की बौखलाहट बयां की जाएगी और साथ ही भारत में सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान के नाकाम हमलों और आम नागरिकों पर गोलीबारी के प्रमाण दिखाएंगे। इन सब के बाद पाकिस्तान यकीनन पूरी तरह से बेनकाब होगा और फिर खुद आतंकवाद पीड़ित होने की उसकी नकली थियोरी धरी की धरी रह जाएगी। तो पाकिस्तान को बेपर्दा करने के मिशन पर टीम इंडिया में पक्ष विपक्ष दोनों खेमों के सांसद हैं, नेता शामिल हैं। इनमें 51 नेता और 8 पूर्व राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 विपक्षी पार्टियों के नेता हैं। विपक्ष से कांग्रेस के 4 नेता हैं, लेकिन इनमें से पार्टी की पसंद के मुताबिक सिर्फ एक नाम आनंद शर्मा का है, जबकि 3 नाम ऐसे हैं जिनकी सिफारिश कांग्रेस ने नहीं की। इस पर पार्टी को सरकार से नाराजगी है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र पर राजनीति के आरोप लगाए। सुनिए जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। इस तरीके से आपको डेलीगेशन भेजना है, ठीक है, उसका स्वागत करते हैं। वो डेलीगेशन में कौन होगा, कौन विशेषज्ञ होंगे, कौन रिटायर्ड जनरल होगा, रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर होगा, वो आपका निर्णय है। पर अगर आप सांसदों को शामिल करोगे तो आप जो वो दल है उन नेताओं से तो पहले बात करो ना, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ वो सुने। हमारी पार्टी की ओर से हमसे 4 नाम मांगे गए थे, हमने 4 नाम दिए। बस इस पर और राजनीति करना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए।